हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है लॉरेंज बल, जो कि बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को देख लेते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वीडियो का समाप्त होने तक आपको एक एक बात अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो हमें पढ़ना है भैया लॉरेंज बल, कि लॉरेंज बल किसे कहते हैं। लॉरेंज बल, तो सबसे पहला यही पॉइंट्स आता है कि लॉरेंज बल का परिभाषा क्या होता है। तो इसका परिभाषा हम एक फिगर से समझा रहे हैं, यहीं से आपको याद भी हो जाएगा। तो समझिएगा, मान लेते हैं ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। ऐसे हम मान लेते हैं कि ये क्या है भैया, यह कोई चुंबकीय क्षेत्र है। मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी आवेश है, जो आवेश है ये क्या कर रहा है, इसमें ये जो आवेश है ना, आवेश है ये इसमें गति कर रहा है, ठीक है। मतलब हमें क्या पता चला कि जो चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश है यह गति कर रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेश गति करेगा तो इस आवेश पर, ये जो आवेश है ना, इस आवेश पर एक बल कार्य करता है और उसी बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। मतलब इस पर क्या कार्य करता है, एक बल कार्य करता है जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। तो इसका हम डेफिनेशन कैसे करेंगे, डेफिनेशन हम ऐसे ही कहेंगे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक आवेश, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में एकांक आवेश गति करता है तो आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, लॉरेंज बल कहलाता है। या तो आप ऐसे कह दीजिए, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस आवेश पर एक बल कार्य करता है, उस बल को लॉरेंज बल कहते हैं। समझ में आया ना डेफिनेशन। देखिए, डेफिनेशन को रटना नहीं है, आप फिगर से समझ गए तो आप इसको अपने शब्दों में कैसे भी कह सकते हैं। परंतु यदि सटीक आपको किताबी भाषा जानना है तो किताबी भाषा में यही है भैया, इसमें ये बताया गया है। ये तो हमने जान लिया कि चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेश गति करेगा तो उस पर एक बल कार्य करेगा और उस बल को ही हम लॉरेंज बल कहते हैं। ये तो हमने मीनिंग जान लिया। तो इसका डेफिनेशन भी हम यही कहेंगे कि जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, क्या करता है भैया, गति करता है, तो उस पर एक क्या करता है, एक बल कार्य करता है और उस बल को लॉरेंज बल कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको लॉरेंज बल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन को लिख दे रहा हूँ। तो आप क्या लिखेंगे, आप ये लिखेंगे कि जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है। उस बल को क्या कहते हैं भैया, उस बल को क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। उस बल को लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है। तो हमने डेफिनेशन को लिख दिया है, हमने यहीं से, आपको यहाँ से नहीं, आपको डेफिनेशन यहाँ से रखना है। क्या याद रखेंगे कि जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस आवेश पर एक बल कार्य करता है और उस बल को लॉरेंज बल कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको याद हो गया होगा डेफिनेशन। अब आते हैं इसके फॉर्मूला पर। तो ये इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, लॉरेंज बल को हम F से दर्शाते हैं। F इक्वल टू होता है QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा। ये लॉरेंज बल का क्या है, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, जहाँ पर Q क्या है भैया, आवेश है, V क्या है, इलेक्ट्रॉनों का वेग, मतलब क्या, आवेशों का वेग है। अब भैया ये क्या है, B चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये साइन थीटा क्या है, यहाँ पे जो थीटा है ना, ये मान लेते हैं ऐसे हम बना रहे हैं, यहाँ वेग है, ठीक है, और ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा ना, इस कोण को ही हम क्या कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं। तो आशा करते हैं ये आवेश है,
ये आवेश का वेग है और ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। अभी के बीच बना कोण है थीटा। तो आशा करते हैं इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब आते हैं भैया कि इस फॉर्मूले को हम प्रूफ करते हैं कि भैया ये फॉर्मूला कैसे आया। हाँ, कैसे आया तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इस फिगर को मिटा रहा हूँ, ठीक है। आपको ये फिगर बना लेना है क्योंकि इसी से आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम इसको, फॉर्मूले को हम प्रूफ करते हैं और बहुत ही आसानी तरीके से आपको फॉर्मूला भी आसानी से प्रूफ हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं प्रूफ, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बताया कि जब चुंबकीय क्षेत्र में आवेश गति करता है तो आवेश पर एक बल कार्य करता है। तो हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है। मतलब जो आवेश है ना, जो गति कर रहा है, उस पर लगने वाला बल जो होता है वो याद रखेंगे भैया। जो बल होता है ना, जो बल को हम F से दर्शाते हैं, और जो बल होता है वह उसमें जो आवेश गति कर रहा है उसके समानुपाती होता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र में आवेशों पर लगने वाला बल आवेश के ही समानुपाती होता है। तो ये सबसे पहला लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको ये नहीं लिखना है, आपको ये लिखना है कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला बल आवेश के समानुपाती होता है। उसके बाद आपको ये लिख देना है। उसके बाद फिर से लिखेंगे, फिर से दूसरा में क्या लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है, लगने वाला बल डॉटेड करके मैं बता दे रहा हूं। इतना लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे कि ये किसके बराबर होता है भैया, तो उसमें क्या आवेशों के वेग के समानुपाती होता है। ये दूसरा कर लेंगे, ठीक है। क्या हमने बताया, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं आवेश के वेग के समानुपाती होता है, ठीक है। आप लिख लेंगे। दूसरा क्या लिखेंगे भैया, आप ये नहीं लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला बल आवेशों के वेग के समानुपाती होता है। तो आशा करते हैं ये दो टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा आपको ये बोलना है, ठीक है। तीसरा आप क्या बोलेंगे, आपको सभी में इतनी बात तो बोलनी ही है। तीसरा ये होता है भैया कि जो ना F होता है ना, वो किसके, चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। तो तीसरा आप क्या लिखेंगे, आप तीसरा यही लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। मतलब भैया आप क्या लिखेंगे, ऐसे में इस कलर से लिख दे रहा हूं, आप क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्या होता है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। इतनी बात लिखने के बाद आप इसको लिख लेंगे और इसको भी समीकरण कितना भैया, समीकरण 3 कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आप फिर से चौथे पे आ जाएंगे और चौथा में भी आपको क्या लिखना है, चौथे पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ F जो होता है वो समानुपाती होता है साइन थीटा के, ठीक है। तो ये आपको चौथे में लिख देना है, ठीक है। और इसको समीकरण 4 बना लेना है। अब इसको सबसे पहले इतना लिखने से पहले आपको ऊपर लिखना होगा। तो आप ये लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला बल आवेशों के वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है। समझ में आया। हमने थीटा क्या बताया था भैया, हमने थीटा कहा था ना, ये वेग है, ठीक है। और ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो हमने कहा था वेग और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच बना कोण के समानुपाती होता है। तो भैया साइन को हम ज्या कहते हैं। तो हम यही नहीं कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला बल आवेशों के वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है। समझ में आया ना, ज्या के समानुपाती। ज्या भैया मतलब साइन है, तो ज्या के समानुपाती होता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो भैया थोड़ा सा आप पीछे करके इसको बार बार सुनिए, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आप नोट्स में लिख लीजिएगा। अब आते हैं भैया, तो आप ये लिख लेंगे कि क्या, ऐसे लिख लेंगे कि ऐसे लिख लेंगे कि ज्या के समानुपाती होता है,
ठीक है। और आप लिख लेंगे जो हमने बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला बल आवेशों के वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है। इतनी बात लिख लेंगे। अब देखिए समीकरण, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1, 2, 3 और 4, ये तीनों पर देखिए जो बल है वो यही है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में आवेशों पर लगने वाला बल ही है ये चारों। तो हम इसको समीकरण ऐसे लिख देंगे कि समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तथा फोर्थ को मिलाने पर, ठीक है, यदि हम इनको मिलाते हैं तो भैया सभी का बल एक ही है, तो हम एक बल लिख लेंगे और ये सभी को गुणा कर देंगे तो क्यू भी बी साइन थीटा, और समानुपाती है तो बीच में समानुपाती, और हम लिख देंगे क्यू भी बी साइन थीटा, ये हमने लिख दिया। अब आपको थोड़ी सी बात ध्यान देनी है, ये समानुपाती का चिन्ह है, और जब समानुपाती का चिन्ह हटता है ना तो एक नियतांक आता है जिसे हम के से प्रदर्शित करते हैं, तो उसको हम लिख देंगे, ये समानुपाती हटेगा तो इक्वल आएगा, और यहाँ पे एक नियतांक आएगा जो है के, और के के बाद क्यू भी बी साइन थीटा, ये हमने लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो के का मान होता है ना भैया वो 1 होता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे नोट में लिख लीजिएगा, ये ऐसे बनाया जाता है, ठीक है, नोट्स में लिख लीजिएगा कि k = 1, ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा। उसके बाद यदि इसका मान 1 हो जाएगा तो जो f होगा ना वो क्यू भी बी साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा, और यही जो मिला यही है आपका फॉर्मूला, ठीक है। देख लीजिए f = क्यू बी भी साइन थीटा है, यहाँ पर भी f = क्यू बी भी साइन थीटा है, तो यहाँ पे आप जाकर अंत में लिख लीजिएगा प्रूव्ड, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से लॉरेंज बल का परिभाषा और इसके फॉर्मूला और जो प्रूफ कराया गया है वो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यदि समझ में आया है तो सबसे पहले तो आप जानते ही हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के बीच में कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता हो, तो केवल आप उसको टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे लॉरेंज बल नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाइए यूट्यूब पे लिखिए लॉरेंज बल ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और यदि क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक का बीच में कोई भी टॉपिक आपको, मतलब किसी भी जो क्या है फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ाई करना है, चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को देखना है, तो भैया एक नंबर दिया जा रहा है, जो नंबर है यहाँ पर 8874726058, ये जो नंबर है इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके आप जिस भी क्लास का पढ़ाई करना चाहते हैं उसका लिंक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि क्लास 10th का ही आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ाई करना है तो आप यहाँ पे जाइए और इस पर नंबर में हमें क्या मैसेज करेंगे कि क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, तो आपको वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और यदि क्लास 12th का ही पढ़ाई करना है ना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। और मैं एक ही बात कहूँगा कि यदि आपके पास जितने भी फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके संपर्क में जो भी पढ़ने वाले हैं, उनसे कहिए कि हमारे चैनल पे आके वो पढ़ाई करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।